स्टूडेंट, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास 5 का। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उस दिन कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ाया था उसमें थोड़ा रह गया था, तो आज फिर से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसमें। इससे पहले कि वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो वो उसकी बारे में नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी स्टडी लॉस ना होने पाए। तो चलिए, क्लास में का चैप्टर 1 सेकेंड वीडियो है ये, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि स्पेशलिटी, यानी कि किसी भी चीज़ की जो विशेषता होती है उसे स्पेशलिटी कहते हैं। और कंप्यूटर की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे हम लोगों की होती है उसी तरह कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं। तो क्या क्या होती हैं ये आप देखेंगे आज। स्पीड से नॉर्मली आप लोग पहले से इंट्रोड्यूस्ड होंगे मैथमेटिक्स में। स्पीड यानी कि किसी भी चीज़ की चाल, कैसे वो चलता है, कैसे काम करता है। और कंप्यूटर में कोई भी टास्क कितने देर में वो परफॉर्म करेगा, कितने देर में वो रिजल्ट देगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड। जैसे हम कोई भी वर्क कंप्यूटर को देते हैं और उसका रिजल्ट हमें कितनी देर में वो देता है, इसी को हम बोलेंगे कंप्यूटर इतनी स्पीड से कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम किसी को कंप्यूटर को कोई डिजिट ऐड करने के लिए या तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये रिजल्ट कितनी देर में हमें शो करेगा, जितनी देर में वो शो करेगा उसे हम लोग कंप्यूटर की स्पीड बोलेंगे। ठीक है, तो इसे स्पीड है। स्पीड में आप लोग का इसमें सेकंड्स का है, तो इसके सेकंड के जो छोटे भाग होते हैं, शॉर्ट पार्ट, उसे हम लोग बोलते हैं मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसके आगे दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब है सटीकता, यानी कि कितने सटीक, कितना शुद्ध रिजल्ट हमें देता है कंप्यूटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जिसे हम लोग सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। बट उसका अपना ब्रेन तो होता है, बट वो खुद सोचता नहीं है। जो हम लोग सोच कर उसे बताएंगे वही वो काम करेगा। अगर हमने गलत इनपुट देंगे तो वो गलत रिजल्ट भी शो करेगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी मतलब कितना सटीक आंसर देता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर जो है वो GIGO प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यानी कि GIGO का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर की भाषा में गार्बेज को, कचड़े को गार्बेज बोला जाता है। ठीक है, पहले आप लोगों को मैंने बताया था, शायद नहीं बताया तो फिर से सुन लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में गार्बेज किसे बोलेंगे, कचड़े को। ठीक है, वो इस तरह से वर्क करता है और वो करेक्ट यानी 100% हमें एक्यूरेसी देता है, शुद्ध रिजल्ट देता है। ठीक है, और ये मिस्टेक करने का चांस इसका बहुत कम रहता है। जो हम देंगे इसको, जैसे हमने इनपुट दिया यहाँ पर 2 + 5, तो हमें ये रिजल्ट 7 ही देगा। ठीक है, और अगर हम गलती करेंगे तो वो गलत रिजल्ट देगा, क्योंकि इसका अपना ब्रेन है पर ये सोचता नहीं। ठीक, तो ये हुआ हमारा एक्यूरेसी। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी। दूसरा है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, ये कंप्यूटर की मतलब कि कंप्यूटर विश्वसनीय रिजल्ट देता है, यानी इस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, कंप्यूटर इज रिलायबल मशीन फॉर डूइंग टास्क। इट कैन डू ए सेम टास्क 1000 of time without even वोट टाइड ऑफ मेकिंग मिस्टेक। ठीक है, तो ये जो है वो बिना हुए क्या करेगा, अलग अलग तरह से वो बार बार वही कार्य करता रहेगा, यानी थकेगा नहीं। ठीक है,
हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टोरेज कैपेसिटी, यानी किसी चीज़ को स्टोर करके रखना इसका। और कंप्यूटर में क्या होता है, डेटा स्टोर किया जाता है। तो हार्ड डिस्क के बारे में हम लोगों ने सुना होगा, तो उसमें वो स्टोरेज डिवाइस है यानी स्टोरेज ड्राइव है, तो उसमें हम लोग डेटा को स्टोरेज करके रख सकते हैं और वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है। इसको कैसे स्टोर किया जाता है, जैसे किसी का नाम है तो कंप्यूटर को अक्षरों को जानता है 01 को, इसको हम लोग लिखते हैं टाइम कोडेड भाषा में, वो समझेगा 010101 और 01। तो इस तरह से 8 हो जाएगा, तो 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। और 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट, इसका शॉर्ट फॉर्म केबी है। और 1024 केबी इक्वल टू 1 मेगाबाइट एमबी। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट, इसको जीबी बोलते हैं। एंड 1024 जीबी इक्वल टू 1 टेराबाइट, इसको हम लोग टीबी बोलते हैं, ठीक है, टीबी बोलते हैं। तो इस तरह से इसकी स्टोरेज होती है। आप लोग सब लोग इंटरनेट चलाते होंगे तो केबी, एमबी, जीबी और टीबी से परिचित होंगे, ठीक है। इसके आगे है आपका टॉपिक, इसको आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर एक साथ कई टास्क को परफॉर्म कर सकता है। कैसे परफॉर्म कर सकता है एक साथ कई टास्क को? क्योंकि कंप्यूटर जब हम लोग ऑन करते हैं तो उसमें हम केवल कैलकुलेशन नहीं करते, उसमें हम लोग ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कार्य एक साथ कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद होता है इट इज़ यूज टू वेरियस फील्ड। कंप्यूटर कहाँ का यूज़ होता है? ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में और आपके स्कूल्स में, अलग अलग जगहों पर कंप्यूटर यूज होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में। तो इस तरह से कंप्यूटर को कई जगह यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका टॉपिक है डिलीजेंस। ये क्या होता है? डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कि वो थकता नहीं, यानी कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, कैन वर्क कंटिन्यूअसली फॉर आवर विदाउट एरर्स एंड विद सम स्पीड एंड एक्यूरेसी। बिना थके हुए वो शुद्ध रिजल्ट देता है घंटों तक, कई घंटों तक बिना थके वो काम कर सकता है। कौन कर सकता है? कंप्यूटर। लास्ट टॉपिक आपका है लॉस मैन पावर। इसमें लॉस का मतलब होता है कमी होना, और मैन पावर यानी कि लोगों की ताकत जो होता है, जैसे कोई कार्य कर रहा है तो उसकी ताकत क्या है, उसकी शक्ति क्या है। तो इसमें मैन पावर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जैसे आपका किसी ऑफिस में 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, पर अगर किसी ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, पर अगर 2 कंप्यूटर लगा दिए जाते तो 10 लोगों को काम 2 कंप्यूटर कर लेगा, तो हमें उतना मैन पावर की ज़रूरत नहीं होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं मैन पावर, ठीक है। ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताएं पढ़ी। आप ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।